नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक पे। मैं आपके साथ हिमानी दीवान और ये हमारा खास एक्सप्लेनर वीडियो। इसमें हम बात करते हैं खेती किसानी से जुड़े मुद्दों की, उनसे जुड़े सवालों की और मांगते हैं, जानते हैं एक्सपर्ट्स के साथ उनके जवाब। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है बहुत ही ज़मीनी मुद्दा। खेती किसानी की जब भी बात होती है, एक शब्द, एक नाम आप हमेशा सुनते होंगे, एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसानों को नहीं मिलता। इसको लेके किसान लड़ाई लड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। जब किसान इस बात को लेकर आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, रैलियां करते हैं, तब दो गुट बढ़ जाते हैं। एक गुट कहता है कि किसान सही कर रहे हैं, दूसरा ये कहता है कि अरे ये तो बेकार की बात है, एमएसपी दी ही नहीं जा सकती और इससे सिस्टम हिल जाएगा, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, और बहुत सारे एक्सक्यूजेस इस चीज को लेकर आते हैं। लेकिन आज हम इसी एमएसपी के उस हिस्से की बात करेंगे जिस पर ध्यान ही नहीं जाता, और अगर इसको इस तरह से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो जो लीगल गारंटी की मांग किसान करते हैं वो कितनी सही है और किसान कितने मजबूर हैं। आप जब भी एक चीज आती है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, ये एग्जाम्पल भी बार बार दिया जाता है कि कोई प्रोडक्ट आता है, उसका एक रेट अनाउंस होता है, यदि उस रेट से कम उसका दाम किसी व्यापारी को या बिजनेसमैन को या जो भी स्टार्टअप से उन्हें मिले तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो चीज उस दाम पर नहीं बिकेगी, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि एक एमआरपी अनाउंस हो गया है, इसी पर मिलेगा, इससे नीचे नहीं। लेकिन किसानों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। उनका दाम अनाउंस कुछ और होता है और जब वो अपनी चीज या फसल मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत कम दाम मिलता है। और ये बात आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम यूं ही नहीं करने वाले हैं। हमने 5 ऐसी फसलें उठाई हैं और उनका गणित, उनके पूरे फैक्ट्स लेकर आए हैं कि हालात क्या रहे। इसमें सोयाबीन आएगा, सोयाबीन का एमएसपी कितना अनाउंस हुआ पिछले 1-2 साल में और ग्राउंड पर किसान को कितना मिला। हम बात करेंगे मक्का की, जो इस समय संकट की स्थिति है। मक्का का दाम कितना अनाउंस हुआ, जो सरकार तय करती है एमएसपी किसी भी फसल का, कितना तय किया गया और ग्राउंड पर अलग अलग जगहों पर उन्हें कितना मिला। कॉटन, जिसकी हालत खराब होती जा रही है, कपास के किसान परेशान हैं और जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं उनका ये कहना है कि कपास को लेकर सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। उस पर बात करेंगे। दालों पर बात करेंगे, जिसको लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी नाराजगी भी जता चुके हैं कि आयात ना हो दालों का। पर आयात इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा, उत्पादन और कम होता जा रहा है क्योंकि दाल के किसान को उसका दाम नहीं मिल रहा। तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, फैक्ट के साथ बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों किसान आंदोलन करने निकल पड़ता है अपनी फसल के सही दाम ना मिलने को लेकर, कितना मजबूर हो जाता है क्योंकि उसे उसकी फसल का दाम नहीं मिलता। आखिर क्यों नहीं मिलता? जब सरकार अनाउंस करती है एमएसपी और किसान बेचने जाता है तो उसके साथ ये धोखाधड़ी क्यों हो जाती है? हर सवाल का जवाब देंगे यहाँ मेरे साथ किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका एक बार फिर एक्सप्लेनर में। और आज का जो मुद्दा हमने उठाया है वो है एमएसपी से जुड़ा हुआ। हम अक्सर इस पर बात करते हैं कि एमएसपी क्यों नहीं मिलती, क्यों सरकार जो है किसानों की ये जो मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी से पूरा क्यों नहीं करती। तो ये हमने शुरुआत की कि हम आज फैक्ट पे बात करें। हम नहीं बताएंगे कि किसान कितना मजबूर है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, हम सिर्फ फैक्ट पे बात करेंगे। फैक्ट ये कह रहा है कि हमारे देश में, भारत में, जो एक लाइन हमेशा हम लोग सुनते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस देश में लगभग कितने किसान परिवार होंगे? 14 करोड़ से ज्यादा, 14 करोड़ के आसपास किसान परिवार हैं। फिर भी जो मैंने आपने एक स्टोरी की थी उसमें मैं डाटा देख रही थी, 3 लाख करोड़ से ज्यादा हमने इंपोर्ट किया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं। इसमें तिलहन और दलहन सबसे ज्यादा है, जो कि हमारे यहाँ 2 लाख करोड़ उसी का है, जो कि हमारे यहाँ अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है और हो भी रहा है। तो इसी से अगर मैं पहली फसल लूं तिलहन से जुड़ी, तो आप ये बताइए कि जो सोयाबीन है, अगर हम सोयाबीन के किसानों की बात करें, क्योंकि रिपोर्ट्स आती रहती हैं लगातार, बहुत परेशान हैं, दाम नहीं मिल रहा, जबकि दाम अनाउंस है। अगर मैं इसी रिपोर्ट में देखूं तो 2024 में सोयाबीन का एमएसपी 4600 रुपये प्रति क्विंटल अनाउंस हुआ, लेकिन किसानों को मिला 4479। इसी तरह फिर अक्टूबर 2025 में एमएसपी बढ़ गया थोड़ा, 5328, मतलब सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया। खुशी की बात है, हमने भी इसे गुड न्यूज की तरह ब्रेक किया खबर को, लेकिन किसान को जो मार्केट में मिला वो 3941। इस तरह के फैक्ट हैं। अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो एमएसपी सोयाबीन का 4600 रुपये अनाउंस हुआ था 24 में, फिर 25 में आए तो 5328 अनाउंस हुआ।
एमएसपी सरकार ने तय कर दिया, लेकिन जब मार्केट रेट की जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि 24 में तो उन्हें 4600 की बजाय 4489 मिला, और 25 में अगर हम देखें लास्ट दिसंबर तक तो 3941 रुपए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है एमएसपी का, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं कि एमएसपी मिल रही है, एमएसपी घोषित भी होती है हर साल, जी, बढ़ जाती है, खुशी बढ़ती है, होती है। निश्चित तौर पे बढ़ती है और सरकार बढ़ाती है, ये एक सच है। लेकिन एमएसपी किसानों को मिलती है, ये अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है। तो दोनों, क्योंकि जनता अलग अलग करती नहीं, जनता तो वो देखती है जो सरकार बोल रही है, या मैं जो मीडिया के कुछ लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो चूंकि खांटी किसान तक इसी में काम कर रहा, तो हम लोग बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं, तो हम लोगों को चीज़ें पता लगती है। तो हमने भी इसीलिए रिपोर्ट बनाई, छिटपुट हम बनाते रहते हैं कि भाई जो उन फसलों की हम बात करें जिन पे अक्सर ये कहा जाता है कि अगर इन फसलों पे किसान शिफ्ट हो जाए तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, कि गेहूं धान नहीं छोड़ते किसान, बड़ा ब्लेम है उनके ऊपर। तो हम गेहूं धान को इसीलिए किनारे कर देते हैं, हम इसलिए बात भी नहीं इसलिए बात भी नहीं करेंगे हम, अभी नहीं कर रहे बात। आमतौर पे जो भी लोग जानकार हैं थोड़े से, वो ये समझते हैं कि किसानों की तरक्की इसलिए नहीं हो रही है, किसानों की दुर्दशा इसलिए हो रही क्योंकि वो लकीर के फकीर बने हुए हैं, एक ही फसल पे अटके हुए हैं, चेंज नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमने उन फसलों का नहीं लिया, और बड़ी चौंकाने वाली बात निकली है कि देखिए सोयाबीन की जैसे आप बात कर रही हैं, तो सोयाबीन जो है तिलहन दलहन दोनों फसलों में आती है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल तिलहन के तौर पे होता है। अब तिलहन में क्या है, तिलहन में हम हैं इम्पोर्टर, तो कायदे से, और इतना बड़ा इम्पोर्ट हो रहा है कि जितनी डिमांड सप्लाई है, डिमांड सप्लाई का जो गैप है 55% का है, मतलब 55% अपने हम ज़रूरत का बाहर से मंगा रहे हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि भारत में जो कोई भी इसकी खेती कर रहा है उसको बहुत अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। इसका मतलब तो ये होना चाहिए, क्योंकि भारत में क्राइसिस है, तो उन किसानों को तो बहुत सरकार को चाहिए पुरस्कृत करें कि विदेश जो मुद्रा हम कमा रहे हैं उसको विदेश में खर्च कर रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार ने पुरस्कृत तो किया नहीं, सरकार ने दंडित किया। दंडित ऐसे किया अपनी पॉलिसी से कि गिरा क्यों दाम, कि आमतौर पे हम लोग इकोनॉमिक्स, जो भी बेसिक इकोनॉमिक्स का ये है मार्केट का, कि अगर डिमांड और सप्लाई का गैप बनता है तो दाम घटता बढ़ता है। अब अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई मार्केट में तो दाम घट जाएगा, और सप्लाई कम हो गई तो दाम बढ़ जाएगा। ये फार्मूला जनरली है, कोई भी आदमी इसे समझ सकता है किसी भी बाज़ार में। लेकिन यहाँ ये इस फार्मूले को ध्वस्त कर दिया गया। कैसे ध्वस्त किया सरकार ने? 45% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, है ना, उसे कुछ समय के लिए जीरो कर दिया इन्होंने। तो वो तेल बाहर का सस्ता पड़ गया, यहाँ जो उपज थी वो महंगी पड़ी, तो यहाँ का पूरा मार्केट ध्वस्त हो गया। इसके बावजूद ध्वस्त हो गया कि हमारे यहाँ उसकी कमी है, क्योंकि हमने पॉलिसी ऐसी बनाई इम्पोर्ट की कि 45% जिस पे ड्यूटी लगती थी वो ड्यूटी हमने जीरो कर दी। कुछ उद्योगपतियों को फायदा हुआ, बाकी उसमें सबका, पूरे किसानों का बंटाधार हो गया। पूरा साल भर यही दुर्दशा चली। और उसके बाद जब थोड़ा शोर शराबा मचा, महाराष्ट्र का चुनाव आया, तो सरकार ने उसे बढ़ा के 26-27% कर दिया, और 26-27% पे वाहवाही लूट ली। उसी सरकार ने 45% से गिरा के जीरो किया, और फिर उसको 26-27% करके आपने वाहवाही लूट ली। तो जनता तो इतना गहराई में जाती नहीं, जनता को तो वही पता है कि ये देखो जीरो थी और ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी, और पूरा वाहवाही। सरकार ये नहीं बता रही कि हमने 45% से ये किया था। तो इस तरह से इसका पूरा सत्यानाश हुआ, और एमएसपी बढ़ती रही, कागज में एमएसपी बढ़ रही है, और दाम मिला नहीं। सरकार के, देखिए किसी भी सरकार में ये उसकी भी सीमा है कि मान लीजिए कि सोयाबीन, सबसे जितने भी किसान हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में मेजर इधर होता, कर्नाटक में भी होता, सबसे सोयाबीन खरीद लिया तो रखेगी कहाँ सरकार? तो सरकार की भी अपनी लिमिट है। इसीलिए किसान ये बार बार कहते हैं कि आप जो एमएसपी घोषित कर रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं, कि जो हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप एमएसपी घोषित करिए। हालांकि उनके फार्मूले पे नहीं कर रहे हैं जिस फार्मूले पे वो लोग चाह रहे हैं,
जो स्वामीनाथन जी का फार्मूला उस पर सरकार नहीं घोषित कर रही, लेकिन जो भी घोषित कर रही है उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बस वो ये कह रहे हैं कि आप ये कानून बना दीजिए कि कोई भी खरीदेगा इससे कम कीमत पे नहीं खरीदेगा, ना मिले। और ये कानून नहीं है, इसीलिए आप देखिए 53-5400 रुपए वाली जो सोयाबीन है 3900 रुपये बिक रही है, 3900 रुपए बिक रही है ना। सिर्फ सोयाबीन नहीं, बाकी भी तिलहन बाकी फसलें भी सबके चीजें। गिरे हुए। अब अगर हम ये हमने सोयाबीन का हाल जाना, अगर हम तूर दाल पे आए जो बहुत ज्यादा यूज और होती इसमें है भारतीय एक घरों चीज में। और भी कहूँगा कि देखिए सारी चीज़ें वो एमआरपी पे ले आ रहे हैं और आप उनको एमएसपी भी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। एमएसपी का मतलब है मिनिमम है, और ये उस तरह की चीज़ है कि मान लीजिए कि किसी की कंपनी में किसी की सैलरी तय कर दी गई कि 1 लाख रुपए सैलरी है, बहुत खुश हो गया, और जब उसकी सैलरी अकाउंट में आई महीने के अंत में काम करने के बाद, तो वो आई 50,000 या 75,000। कोई कर्मचारी है उसकी सैलरी तय की कर दी गई कि भैया ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी है, इसको तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, और लेकिन जब वो सैलरी आई तो 75,000 रुपये उसके अकाउंट में आई। तो ये अगर स्थिति होती है तो क्या होगा, पूरा सेंट्रल सेक्रेटरिएट सड़कों पे होगा, सारे कर्मचारी सड़कों पे होंगे, कोई भी चाहे प्राइवेट कंपनी या फिर की हो, लोग रिजाइन कर देंगे, हाँ, दूसरी या नौकरी जो भी होगा कि ये तो लेकिन ठगी हो रही है। हाँ, ठगी लेकिन हो रही है। किसानों के साथ ये सालों से हो रहा कि उनको बता दिया जाता है कि तुम्हारी फसल का दाम तो 8,000 है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में जब जाते हैं तो 8,000 मिलता नहीं उनको, वो मिलता है 4,500, 5,000, 6,000, इस तरह से मिलता है। तो आप सोचिए, कोई जो लोग भी विरोध करते हैं और जो लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई किसान गलत कर रहे हैं, वो सड़क पे आ रहे हैं, निश्चित तौर पे सड़क ब्लॉक करना और कानून व्यवस्था हाथ में लेना गलत है, कोई भी समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन जब किसान मजबूर होता तब आता है, और किस सिचुएशन पे आता है, इस सिचुएशन पे आता है कि आप उसे अपॉइंटमेंट लेटर तो किसी चीज का दे रहे हो, लेकिन उसको एक्चुअल में उतना हाथ में दे ही नहीं रहे हो, हाथ में नहीं दे रहे। ये कहानी है। इसलिए वो होता है, और वो सारी चीजें एमआरपी पे खरीद रहा है, आप उसे एमएसपी नहीं दे रहे। एमएसपी का मतलब ये है कि न्यूनतम है, इसके नीचे जाने पे किसान का नुकसान है। ये क्योंकि ये इसी हिसाब से तय की जाती है, जो भी एक्सपर्ट्स का पैनल होता है कि कितना बीज का खर्चा आया, मतलब पूरी लागत जो मिली है किसान की। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए कि सरकार सबको एमएसपी नहीं दे सकती। बिल्कुल दुरुस्त बात है, सबको नहीं दे सकती, और अभी 10% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, ये भी तय है। और कोई भी किसान ये नहीं कह रहा कि सरकार जो है एमएसपी सब पे लागू कर दे। सब लोग ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी निजी क्षेत्र पे भी लागू कर दीजिए, कि निजी क्षेत्र भी आपको उससे कम कीमत न दे। और ये भी एग्जाम्पल कई बार आता है, क्योंकि इसका जिक्र कर लेना ज़रूरी है कि कोई भी एमएसपी क्यों देगा जब गारंटी नहीं है। एमएसपी देंगे तो पूरा मार्केट खराब हो जाएगा। अब आप सोचिए कि एमएसपी से मार्केट खराब हो जाएगा, जबकि न्यूनतम वेतन तय है सबके यहाँ, इवन मनरेगा का वेतन तय है जी। तो जब हर चीज़ तय है, आपका ट्रेन का किराया तय है, मेट्रो का किराया तय है, बस का किराया तय है, हर चीज़ तय है, आपका दवाई का रेट तय है, किसी भी चीज़ का, आपका गोल्ड का रेट रोज तय हो रहा है, तो सिर्फ किसानों की चीज़ क्यों ऐसी है कि आप उसकी कोई चीज़ तय नहीं कर रहे, और क्यों उसको आपने खुला छोड़ा हुआ। आप कोई भी चीज़, मान लीजिए सरकारी सुविधा लेने जाएगा कोई भी किसान, कोई भी सरकारी सुविधा लेने जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो कीमत पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जो कीमत तय हुई वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए पूरा ये, तो अगर आपने जो निजी क्षेत्र की बात की, एक बेसिक सी चीज़, ये सिर्फ नुकसान वाली बात है या और भी कोई चीज़ है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत हिचकता है एमएसपी देने से? ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर किसान की तय एमएसपी दे दी जाएगी तो हमेशा क्यों प्राइवेट सेक्टर में धोखा मिल रहा है? ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियां खरीदती हैं, है ना, या फिर इस तरह के जो काम कर रहे हैं इसमें फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो लोग खरीदते हैं। अब वो जब कम दाम पे जिस चीज़ को खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि गेहूं की कीमत आज 4,000 रुपये हो जाए, तो उनका क्या होगा, मुनाफा कम हो जाएगा। और अगर वो सिर्फ 1,500 रुपये पे या 2,000 पे लेंगे तो मुनाफा बढ़ जाएगा। तो जो मुनाफाखोरी की आदत है ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। कभी भी निजी क्षेत्र ये नहीं चाहता कि किसान को उनकी कीमत उचित मिले, और जैसे ही उनको उचित कीमत मिलने लगती है, वही निजी क्षेत्र के लोग जाते हैं सरकार के पास, और सरकार तुरंत
इंपोर्ट ड्यूटी का खेला शुरू कर देती है। दो तीन तरह की चीज़ें करती है। एक काम करती है सरकार को, जैसे गेहूं का एक एग्जांपल ले लेते हैं बीच में हम लोग, क्योंकि जब समझाना है तो समझाते हैं उसके तरीके से। गेहूं का रेट बढ़ रहा था, रूस यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया गेहूं का रेट। अब ये जितने भी आटा बेचने वाली कंपनियां, सबके पेट में दर्द हो गया कि ये इसका रेट कैसे डाउन किया जाए। तो ये सब लोग गए सरकार के पास और सरकार ने तुरंत एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। एक्सपोर्ट बैन लगाने का मतलब पूरे मार्केट में सेंटीमेंट खराब हो गया। जिस गेहूं की कीमत आज 4,000 रुपये क्विंटल मिलनी चाहिए थी, वो 2,500 रुपये पे अटकी हुई है। तो सरकार के पास सारे सिस्टम है, जिस चीज़ का बढ़ रहा है उसका आप घटा दे रहे हो, जिस चीज़ का घट गया उसका बढ़ाने का कोई नाम नहीं ले रहा। और बाद में ये कहा जाता है कि भाई किसान गलत है उसमें। तो पूरा इसका मतलब हर तरफ से मुनाफाखोरी हो रही है, लेकिन किसान सिर्फ नुकसान में जा रहा है किसान बार नुकसान में बार। जा और रहा इस नुकसान का एक और आंकड़ा मैं आपके सामने अगर दिखाऊं तो तूर दाल की बात करते हैं। भारतीय घरों में मुझे लगता है अमूमन हर घर में तूर दाल बनती है, साउथ से लेके नॉर्थ तक। तो अब जनवरी 2025 का जो डाटा आ रहा है उसमें 7,550 एमएसपी अनाउंस हुई, लेकिन किसान को मिली 7,310, यहाँ भी कम हो गया। फिर नवंबर 2025 में 8,000 प्रति क्विंटल का एक फैक्ट आ रहा है, लेकिन किसान को यहाँ 6,209 रुपये का दाम मिला। तो तूर दाल को लेके भी, और शिवराज सिंह जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं बार बार ये कहते हैं कि दलहन के किसानों को बहुत आत्मनिर्भर बनाना है, एरिया फैलाना है, आयात को एकदम खत्म करना है। ऐसे तो अब बार बार हम और आप ये रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि दाल के किसान बहुत पीछे जा रहे हैं, वो खेती नहीं करना चाहते दलहन की, क्योंकि उन्हें कभी भी दाम नहीं मिल रहा। देखिए, सरकार काम सारे ऐसे कर रही है जो आयात निर्भर बनाने के, हाँ, अनाउंसमेंट कर रही है, काम सारे वो कर रही है। एक्चुअल में जो काम हो रहा है आयात निर्भर बनाने का, और जो कागजों में काम हो रहा है, पैसे की जो बंदर बांट हो रही है वो हो रहा है आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे। 11-12 हजार करोड़ रुपए दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अगर मैं ठीक हूँ तो वो खर्च किया पल्सेस मिशन के नाम पे। और काम क्या हो रहा कि ड्यूटी घटा दो, जीरो ड्यूटी पे दालें इंपोर्ट की गई हैं बाहर से, जीरो ड्यूटी पे। और उस देश में इंपोर्ट की जा रही जीरो ड्यूटी पे दाल, जिस देश में दालों की खेती करना नहीं चाह रहे किसान। अब जब आप जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट कर लेंगे तो जो किसान कर भी रहे हैं, बच्चे खुचे हैं, वो भी छोड़ जाएंगे क्योंकि उनको दाम नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली यही हुआ है। पूरा दलहन का 47,000 करोड़ रुपए एक साल में दाल हमने बाहर से खरीदी है। 47,000 करोड़ मायने रखते हैं। 47,000 करोड़ की दालें हमने बाहर से खरीदी हैं, और जो अपने किसान पैदा कर रहे हैं उनको हम दाम नहीं देना चाहते। 8,000 रुपये क्विंटल की जो तूर दाल है वो हम 6500-6800 रुपये दे रहे हैं, उनको कीमत दे रहे हैं। 6200 रुपये तक, मतलब निचला उसका सबसे निचला लेवल रहा 6200 रुपये तक। 6200 रुपये से ज़्यादा लागत आती है, जो CACP की लागत है कि किसान उसको पैदा करने में कितनी लागत लगाता है, 6200 रुपये से ज़्यादा है उसकी लागत है। तो ये सोचिए कि ये भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है या आयात निर्भर बनाने का काम हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने कृषि मंत्री से भी ये सवाल पूछा था तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। हालांकि फैक्ट जो है हमने सही बताए थे, तो वो डिनाई कर दें अलग चीज़ है। पिछले 4-5 साल में 31 लाख हेक्टेयर दलहन का क्षेत्र कम हुआ, और ये अपने आप में डरावनी स्थिति पैदा कर रहा है। और वो स्थिति बन रही है दलहन में कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम जैसे खाद्य तेलों में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उसी तरह से दलहन में भी खर्च करेंगे। अगर आप अपने किसानों को कीमत नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे आप दूसरे देशों से आयात बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अपनी जनता को पूरी करनी है, डिमांड उनकी पूरी करनी है। और ये देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है कि आपने जीरो ड्यूटी पे आपने मंगा ली और अपनी जनता को दे दिया। 35 रुपए किलो पे भी दाल आई है, लेकिन क्या किसी भी कंज्यूमर को 35 रुपए किलो दाल मिली है? नहीं मिली है। कोई भी एक कंज्यूमर, कम नहीं है दाल, एक भी कंज्यूमर मुझे ले आके दिखा दीजिए कि जिसको 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो भी दाल मिली हो। मुनाफाखोर मुनाफा कमा रहे हैं, और कंज्यूमर की भी जेब कट रही है, किसान की भी कट रही है। और ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान कैसे? अब देखिए, 60 के दशक में ये अमेरिका जब गेहूं हमें देता था, लाल गेहूं, तो हमें ब्लैकमेल करता था, उसके बदले जो एक तरह से हमारा अपमान
करता था वो, और जो सबसे घटिया दर्जे का गेहूं था वो आता था यहाँ पे, और उसके बावजूद धमकी देता था कि गेहूं हम बंद कर देंगे, हमारी बात मान लो। तो कूटनीतिक तौर पे भी हमारी हार होती थी, और राजनीतिक तौर पे एक तरह से देश में एक नए तरह का संकट होता था कि भाई अपने जनता को हमें खिलाना है, नेताओं को जवाब देना है। तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। उस स्थिति से हम लोग इसलिए निकल पाए क्योंकि हमने हरित क्रांति की, उसमें एक पैकेज बनाया कि हम गेहूं धान खरीदेंगे, और खरीद रहे थे। लेकिन वो काम हमने तिलहन में नहीं किया, वो काम हमने दलहन में नहीं किया। गेहूं धान का तो बहुत अच्छा सिस्टम भारत में बना हुआ, और नो डाउट दुनिया के दूसरे देश भी हमारी तरफ हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन दलहन तिलहन का जिस तरह का संकट बना है, क्योंकि हमने उचित दाम नहीं दिया। आज देखिए कि एमएसपी का जो पैसा है करीब 2,80,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार खर्च करती है हर साल एमएसपी पे, जिसका 90% पैसा गेहूं धान खरीदने पे लग जाता है। तो अगर सरकार को वाकई आत्मनिर्भर बनाना है, इसमें दलहन और तिलहन में जो 2 लाख करोड़ रुपए बाहर सरकार खर्च कर रही है, वो 2 लाख करोड़ रुपए अपने किसानों पे खर्च कर दे तो आत्मनिर्भर बन जाएगा। और वो हमारा जो पैसा है, हमारी जो मुद्रा है, वो यहीं रह जाएगी, वो यहीं रह जाएगी, और हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़िया होगा। लेकिन उसके लिए ये तय करना पड़ेगा कि हम अपने किसानों को पूरा सपोर्ट दें, और जो हम कह रहे हैं कम से कम उतनी कीमत तो दे दें। जो कैबिनेट पास कर रही है, जो सरकार खुद कह रही है, वही कीमत दिला दे। किसान ये तो नहीं कह रहे हैं कि 10,000 की चीज का हमें 15,000 चाहिए, ये कभी किसान नहीं करा। वो कह रहा कि आपने साइंटिफिक तरीके से तय किया कि तूर दाल का जो एमएसपी है वो 8,000 रुपये होगा। उसमें सारे फैक्टर देखे गए हैं कि इसका प्रोडक्शन का क्या सिनेरियो है, कंजप्शन का क्या सिनेरियो है, और इससे ज़्यादा दाम तय होगा या इससे कम तय होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या महंगाई बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी, उस सब फैक्टर देख के तब 8,000 रुपये तय किया गया। अब 8,000 रुपये आप ही ने तय किया और आप ही उसकी गारंटी नहीं दे रहे हो, तो या तो तय करना बंद कर दो या फिर गारंटी देना शुरू कर दो। जनता तो आम जनता तो गुमराह हो रही है ना, कि आम जनता सोचती है कि तो सरकार ने तो एमएसपी घोषित कर दी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, घोषित कर दी, लेकिन दे नहीं रही है। अब इसी सीरीज में हम मक्का पे बढ़ते हैं, और आम जनता इसलिए नहीं समझती क्योंकि वो किसानों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो उन दुकानदारों से कनेक्टेड है, उन ब्रांड से कनेक्टेड है जो दाल बेचते हैं या तेल बेचते हैं। वो नहीं जानती कि ये आ कहाँ से रहा है, और जहाँ से आ रहा है, जो इंसान उगा रहा है, पैदा कर रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। और मक्का के किसानों की भी यही हालत है, क्योंकि 2,400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी अनाउंस है और किसानों को मिल रहा है 1,664 रुपये। जी हमने लास्ट वीडियो जो एक्सप्लेनर का किया था उसमें भी मक्का किसानों की बात की थी, जो बहुत ही बुरी हालत में है, और उसका भी एक सीधा कारण ये जा रहा है कि सरकार ने उन्हें ये कहा कि आप मक्का उगाइए, जो गेहूं धान उगा रहे थे या कोई और फसल कर रहे थे, इतने सारे किसानों को कह दिया गया कि मक्का उठाइए क्योंकि इथेनॉल बनाएंगे और पैसे आएंगे आपके पास, और आया कुछ नहीं। 2,400 का 1,600 रुपए हो गया। मक्के के साथ तो ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि आप सोचिए कि उनको पहले नितिन गडकरी साहब ने सपना दिखाया कि ऊर्जादाता बनेंगे। शब्द तो इतने बढ़िया निकाल के ले आते हैं लोग कि बस उसकी तो कितनी भी आप तारीफ कर सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कमाई करने वाली कंपनियां कमा के अघा गई हैं, है ना। कई 100% जो है उनका मुनाफा हुआ है इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों का, और किसान मारे गए, है ना। सबसे ज़्यादा धोखेबाजी जो हुई है किसानों के साथ हुई है, और इतनी बड़ी धोखेबाजी जितनी मक्के के साथ हुई है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-7 साल में किसी और फसल के साथ हुई है। लगातार 3-4 साल से ज़्यादा से ज़्यादा मक्का किसान उनको ऊर्जा दाता बनाते कुछ और ही बना दिया। अब वो शब्द थोड़ा अलग हो जाएगा, नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन क्या है कि मक्के को लेकर के जो हमेशा ये कहा जाता है कि एक नेचर फ्रेंडली क्रॉप है, जो जल्दी हो जाती है, कम पानी में होती है। धान गेहूँ छोड़ दो, उसमें आज तीन सीजन में मक्का हो रहा है, तो किसानों ने निश्चित तौर पे धान गेहूँ छोड़ा होगा, और छोड़ के 20 लाख हेक्टेयर करीब उनका एरिया बढ़ा है, और पिछले 4-5 साल में 20 लाख हेक्टेयर, इतना डाइवर्सिफिकेशन ज़बरदस्त तरीके से किसानों ने किया। सरकार पे विश्वास किया, निजी कंपनियों पे विश्वास किया, और जब उन्होंने प्रोडक्शन ले लिया तब उनके साथ धोखा किया गया।
और धोखा भी ऐसा नहीं किया गया कि 100-200 रुपए का, हर क्विंटल पे 1000 रुपए का धोखा है। 2400 दाम है और हाँ, 1600 1600 कुछ रुपए तो एवरेज है, कई जगहों पे 1100-1200 रुपए दाम भी है। है जी। तो बहुत तगड़ा वाला धोखा किया गया और करीब मुझे लगता है कि 430 लाख टन मक्का पैदा हुआ है एक साल में। एक साल में, ये रिकॉर्ड है। जितना भारत की डिमांड है उतना मक्का पैदा हुआ, भारत मक्के में आत्मनिर्भर हो गया। इसके बावजूद इंपोर्ट किया 10 लाख टन, 10 लाख टन यूक्रेन से और इसमें म्यांमार से, दो देशों से सबसे ज़्यादा मक्का इंपोर्ट हुआ और पूरा मार्केट तहस नहस इन्होंने कर दिया उसका। तो मैं तो हमेशा किसानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा भाई पढ़ लिख लिया करो। किसान जो है, अगर आपको ढंग से किसानी करनी है तो सिर्फ ये मत देखो कि कैसी पैदावार होगी, ये भी देखो पॉलिसी क्या बन रही है, पॉलिसी अनाउंस क्या हो रहा है, मार्केट की सिचुएशन क्या है। और इसके लिए देखिए, कम से कम अभी तक कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का नहीं था जो प्योर किसानों के लिए बात करें। हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। वो जो गुलाबी पन्ने वाले जो पत्रकार हैं उनसे उम्मीद नहीं करूंगा कि वो कुछ बताएंगे। आप समझ रहे गुलाबी पन्ने वाले पत्रकार जी। वो जो बिजनेस की रिपोर्टिंग करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि जो खेती किसानी की रिपोर्टिंग करते हैं उनकी रिपोर्ट तो कम से कम पढ़ लो, मक्का लगाने से पहले या कोई फसल लगाने से पहले, कि उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, उसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, पॉलिसी क्या बन रही है। पॉलिसी क्या बन रही है। और पॉलिसी के तहत ही एक और फसल की हम बात करते हैं, कॉटन की। जितने लोगों से, किसानों से मैं अभी हाल ही में कॉटन फार्मर से भी मिली थी, तो उनका ये कहना है, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था शेमफुल। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भारत सरकार के लिए, हमारे देश के लिए एक शर्मनाक स्थिति है जब हम कपास की बात करते हैं और कपास के किसानों की। और उसका एक फैक्ट ये भी है कि जनवरी 2026 अभी यानी कि हाल ही में 7,710 रुपये MSP अनाउंस होता है कॉटन का, लेकिन किसान की जेब में मिल रहा है जो उसे एवरेज, इससे कम भी हो सकता है, 7,300 कुछ रुपए उसका दाम मिल रहा है। और कॉटन का जो एरिया है वो भी लगातार कम होता जा रहा है। और जाहिर है कि जो कपड़े हम पहनते हैं उसका सीधा कनेक्शन कॉटन से है, कपास किसानों से, उसका इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कॉटन को स्टेबलाइज करने के लिए कोई पॉलिसी भी नहीं आ रही है। देखिए, ये जो जिन फसलों की हम सब लोग बात कर रहे हैं, ये इन सारी फसलों के दाम किसी का 2 साल से, किसी का 1 साल से, सबके गिरे हुए हैं। एक साल से दाम गिरे हुए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें। मैं तो यही कहूँगा। और कुछ इसमें उनका भी अलग अलग मंत्रालयों के कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, है ना। सरकार तो एक ही है, लेकिन अब पीयूष गोयल का मंत्रालय कुछ और फैसला ले लेता है, वो किसानों के खिलाफ हो जाता है, फिर लिपापोती के लिए शिवराज सिंह चौहान को आगे कर देते हैं कि भैया आप किसानों को समझाओ। तो किसानों को नुकसान करने वाले फैसले तो पीयूष गोयल ले रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी 0 कर दो, एक्सपोर्ट बैन कर दो, ये सब काम वो कर रहे हैं। और जब किसानों में हाहाकार मच रही है, जब किसान आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए शिवराज चौहान आ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं करते भाई आप लोग कि ये जो 2-3 मंत्रालय हैं, ये एक साथ बैठ के बातचीत से कर लो कि किसानों के लिए जब फैसले ले रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी 0 करने जा रहे हो, तो एक बार किसी मंत्रालय से कंसेंट कर लो, बातचीत उनसे कर लो, उनकी कंसेंट ले लो कि भाई क्या इस पे करना चाहिए 0 ड्यूटी या नहीं करनी चाहिए। जब अपने आप फैसले ले रहे हो तो आप ही उसकी लिपापोती करो, फिर शिवराज सिंह चौहान को क्यों आगे करते हो। तो फिलहाल कपास की जो बात है, रिकॉर्ड इसमें आयात हुआ, 11,000 करोड़ रुपए हमने कपास की इंपोर्ट पे खर्च किए। सबसे ज़्यादा अमेरिका को दिया हमने, ब्राज़ील को दिया हमने पैसा सबसे ज़्यादा, और अपने किसानों को तरसा रहे हैं हम 2-3 साल से लगातार, वो घाटे में। 2021 में जो कपास मैंने खुद रिपोर्ट किया है कि 10,000 से 12,000 रुपये क्विंटल पे बिका जो कपास, वो कपास जो है अब बताइए 7,000 के नीचे आ गया। तो सबके लिए तो महंगाई बढ़ रही, किसानों के लिए आप ये स्थिति कर रहे हो, रिवर्स गियर लगा दिया आपने, उसको घट रहा। और कपास में देखिए, सिर्फ केंद्र सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार नहीं, इसमें जो है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जवाबदेह है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है कॉटन की वो इतनी कम हो गई है कि प्रॉफिट उसमें किसानों को नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ पॉलिसी से मारा जा रहा। तो कॉटन में भी मुझे लगता है कि खेती धीरे धीरे सिकुड़ रही है। बहुत ज़्यादा। तो
दलहन तिलहन के बाद अब कॉटन का नंबर है, इसमें भी मार खाएगा, आत्मनिर्भर की बजाय आयात निर्भर होगा निर्भर देश। होता जा रहा है। और अब मैं जो आखिरी फसल पांच की हमने बात की थी, पांचवी फसल जो है वो है मिलेट्स की। हम बात कर लेते हैं मिलेट्स को लेके 2023 से इतना बड़ा अभियान सरकार ने चलाया, उसी में से एक है बाजरा। मतलब बहुत सारे मिलेट्स हैं, पर बाजरा की अवेयरनेस शुरू से है लोगों में, लोग खाते हैं, घरों में इस्तेमाल होता है, खासतौर पे सर्दियों में बाजरे की रोटी। लेकिन उसका एमएसपी 2775 अनाउंस है और मिलता है 2300 रुपये कुछ। तो मिलेट्स जिस पे इतना काम है, इतना प्रचार है, और लोगों को सच में ये महसूस हुआ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जब पेरेंट्स ये देखते हैं कि बच्चे मिलेट्स खा पा रहे हैं, बिल्कुल गायब हो चुका था ये अनाज, लेकिन जो उगा रहा है इस अनाज को, जो हमारे घरों तक पहुंचा रहा है, उसकी सेहत खराब हो रही है। और 2700 से 2300 रुपए मिल रहा है। तो ये एक पांचवी कई बार फसल तो है, उससे भी कम हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है, क्योंकि अच्छा इसकी एक सीधी सी वजह है कि सरकारें खरीद नहीं करती। जिस फसल की सरकारें खरीद करती है ना, उसका दाम देखेंगे मार्केट में बहुत अच्छा रहता है। ये हमेशा ट्रेंड देखा गया। सरकार सिर्फ गेहूं ध्यान पे ही रुक ज्यादातर जाती बता रहा है, हूं ना कि बाकी जैसे कुछ होता नहीं। 2,80,000 करोड़ रुपए टोटल एमएसपी पे खर्च हुआ, जिसका 90% पैसा सिर्फ धान गेहूं पे खर्च हुआ। और जो धान गेहूं पे पैसा खर्च हुआ, उसका 90% पैसा जो है वो पंजाब और हरियाणा ने लूटा, बाकी राज्यों ने नहीं लिया पैसा। इन राज्यों को मिला, उसका फायदा इनको मिला है। तो फिलहाल इसके मिलेट पे बात कर लेते हैं। 2023 में कितना वो शोर शराबा हुआ। हाँ। बहुत अच्छी बात है कि लोगों की थाली तक आने लगा, लेकिन असली इसका फायदा तब होगा जब उगाने वाले को भी मिलेगा। वरना देखिए कि अगर उगाने वालों को नहीं मिलेगा तो फिर निश्चित तौर पे खेती कम होगी। वहीं पे खेती हो पाएगी जहाँ पे मजबूरी बस हो। जैसे राजस्थान सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक है, उसका करीब 47-48% का कंट्रीब्यूशन है। वो इसलिए है क्योंकि कम पानी की फसल है और राजस्थान में पानी का संकट है, इसलिए मजबूरी में किसान उगा रहा, और जबकि वो सरकार खरीद नहीं रही है। हरियाणा में थोड़ा सरकार खरीद करती है, लेकिन वहाँ भी पूरा दाम मिल नहीं पाता किसानों को, तो इसलिए इसका जो है बाजरे का दाम भी गिरा हुआ। अगर सरकार खरीद शुरू कर दे और उसको चाहे पीडीएस में किसी तरह से उसको शामिल कर दे, तो धीरे धीरे निश्चित तौर पे उसकी भी खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी तो उसका जरूरी है कि किसान भी उस चीज को उगाएंगे और मार्केट में भी उनको पैसा मिलेगा, तो एमएसपी पर हमने बात की, 5 फसलें ली, सोयाबीन, अरहर की दाल, कपास, मक्का, बाजरा, गेहूं, धान से हमने हटकर 5 अलग फसलें ली, जिनको लेकर सरकार ने किसानों को जागरूक किया। किसानों ने सरकार की बात मानी और सरकार ने भी जो वो एमएसपी तय करने का काम करती है वो किया। एक आध साल बाद बढ़ाया भी, हमने भी उसे बहुत अच्छी तरह प्रमोट किया कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, फसलों का एमएसपी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब हम ही लोगों ने ग्राउंड रियलिटी चेक करने की कोशिश की तो जो एमएसपी अनाउंस था उससे बहुत कम मिलता हुआ दिखा। इसके तमाम क्या कारण रहे, किस तरह की पॉलिसी मेकिंग से गड़बड़ी होती है और किसान को भुगतना पड़ता है, इस पे हमने बात की। लेकिन अब हम किसान पत्रकार के तौर पे जो किसान हमें देख रहे हैं उनसे सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है कि एमएसपी की लीगल गारंटी आपको मिले। लेकिन क्योंकि किसान तक किसानों के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए खबरें कर रहा है, तो हम लोगों का जो ग्राउंड वर्क है वो ये भी कह रहा है कि सरकार की ही ऐसी पॉलिसी भी है कि किसान अब सिर्फ किसान ना रहे, उद्यमी बने, और अगर एमएसपी की लड़ाई में वो कहीं पीछे छूट रहा है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रोसेसिंग की तरफ आगे बढ़िए, उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बजाय कि जो लोग एमएसपी आपको मिल नहीं रही लेकिन आगे एक इंसान एमआरपी पे आप ही की उगाई हुई चीज बेच रहा है, तो वो चीज आप खुद भी बेच सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, जो हमारा अनुभव कहता है ग्राउंड का, जिन किसानों ने आगे बढ़कर ये काम किया है उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। तो हम किसान तक के तौर पे आपके पूरी तरह साथ है। किसी तरह का आइडिया, गाइडेंस आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो के कमेंट में हमें अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर एक एक्सप्लेनर वीडियो में और खेती किसानी से जुड़ी इसी तरह की खबरों के साथ आपसे होगी मुलाकात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।